प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज का यह हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले हम इन सभी पिक्स को कवर कर चुके हैं। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंतर्गत ड्रैगनफ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, हैंगिंग मैन और लॉन्ग विक कैंडल को समझेंगे। ड्रैगनफ्लाई डोजी क्या है? ड्रैगनफ्लाई डोजी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें केवल एक कैंडल बनती है। इस कैंडल के बनने के समय शुरुआत में सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन लोअर लेवल पर बायर्स एंट्री करके प्राइस को ऊपर खींचते हैं और कैंडल को ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज करवा देते हैं। इसका मतलब यह है कि सेलर्स प्राइस को नीचे टिकाने में फेल हो गए हैं और बायर्स मार्केट पर हावी हो रहे हैं, जिसकी बॉडी बहुत छोटी या लगभग ना के बराबर होती है और लोअर विक काफी लंबी होती है। चार्ट पर यह कैंडल एक ड्रैगनफ्लाई जैसी दिखाई देती है। यह कैंडल लोअर लेवल रिजेक्शन को दर्शाती है और अक्सर बुलिश रिवर्सल का संकेत देती है। इस कैंडल का रंग रेड या ग्रीन मायने नहीं रखता। कभी कभी इसमें हल्की सी अपर विक भी दिखाई दे सकती है। एग्जाम्पल में यह बैंक निफ्टी का 11 जून का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। मार्केट ओपनिंग के बाद प्राइस लोअर लेवल से रिजेक्शन लेकर एक लॉन्ग विक कैंडल बनाता है, जिसे हम ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल कहते हैं। यह कैंडल साफ संकेत देती है कि इस लेवल पर मार्केट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। इसीलिए चार्ट पर कुछ देर तक प्राइस एक रेंज में ट्रेड करता है। इसके बाद सेलर्स के फेल होने से बाइंग प्रेशर बढ़ता है और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। अगर ड्रैगनफ्लाई डोजी के बाद एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है तो आप सपोर्ट एरिया के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। ध्यान रहे, ड्रैगनफ्लाई डोजी तभी ज्यादा भरोसेमंद रिजल्ट देती है जब यह किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बने। ग्रेवस्टोन डोजी भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब मार्केट में बायर्स एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट के साथ प्राइस को ऊपर धकेलते हैं तो चार्ट पर एक लंबी ग्रीन कैंडल बनने लगती है, लेकिन हायर लेवल्स पर आते ही सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। इससे कैंडल अपनी ओपनिंग के पास क्लोज हो जाती है और चार्ट पर एक लॉन्ग अपर विक और बहुत छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है। यही पैटर्न ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कहलाता है। इस कैंडल का मतलब है कि बायर्स की ताकत कमजोर पड़ रही है और सेलर्स अब मार्केट पर कंट्रोल ले रहे हैं। इसलिए यह कैंडल अक्सर बेयरिश रिवर्सल सिग्नल के रूप में काम करती है। चलिए, बैंक निफ्टी 4 सितंबर 3 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट में मार्केट ओपनिंग के बाद प्राइस थोड़ी देर नीचे जाता है, फिर लोअर लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही प्राइस अपने डे हाई के पास पहुंचता है वहां से रिजेक्शन मिलता है। चार्ट पर एक लॉन्ग अपर विक और छोटी बॉडी वाली ग्रेवस्टोन डोजी बनती है। इसका मतलब साफ है कि बायर्स ने ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और कमजोर बाइंग प्रेशर की वजह से डे हाई ब्रेक नहीं हो पाया। यानी यहां डे हाई लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल की तरह काम कर रहा है। इसके बाद प्राइस अपने डे स्विंग लो को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक करता है और तेजी से नीचे चला जाता है। हैंगिंग मैन एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न तब देखने को मिलता है जब मार्केट शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में चल रहा हो और प्राइस अपने नजदीकी रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच जाए। जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल के पास कैंडल ओपन होती है, सेलर्स एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करने लगते हैं, लेकिन लोअर लेवल पर बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को वापस ऊपर खींचकर ओपनिंग लेवल के आसपास क्लोज कराते हैं। इसी मूवमेंट से चार्ट पर एक लॉन्ग लोअर विक वाली कैंडल बनती है, जिसे हम हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। यहां पर होता यह है कि बायर्स प्राइस को अपसाइड मूव देने की कोशिश करते हैं, मगर हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस को देखकर सेलर्स धीरे धीरे एक्टिव होते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि मार्केट अपना पुराना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने में फेल हो जाता है। आगे की कंफर्मेशन तब मिलती है जब अगली कैंडल लोअर लेवल पर क्लोज करती है। इससे बायर्स डर कर अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, साथ ही सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और जैसे ही प्राइस हैंगिंग मैन कैंडल के लो को ब्रेक करती है, मार्केट तेजी से नीचे की ओर मूव कर जाता है। यहां पर शॉर्ट ट्रेड एंट्री का सही तरीका यह है कि एंट्री लो ब्रेक होने पर करें और स्टॉप लॉस हमेशा हैंगिंग मैन कैंडल के हाई या फिर रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर लगाएं। मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और प्राइस अपने नजदीकी सपोर्ट लेवल तक पहुंच रही हो, तब चार्ट पर अगर लगातार मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स बन रही हों तो ये इस बात का संकेत है कि मार्केट का पिछला ट्रेंड
अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? हायर लेवल्स से सेलर्स एक्टिव होकर प्राइस को नीचे धकेलते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस सपोर्ट एरिया तक पहुंचती है, लोअर लेवल से रिजेक्शन फेस करती है और हर बार कैंडल्स के नीचे लॉन्ग विक बन जाती है। इसका मतलब है कि सेलर्स बार बार प्राइस को और नीचे क्लोज कराने में फेल हो रहे हैं, यानी सेलिंग प्रेशर सपोर्ट एरिया पर धीरे धीरे कम हो रहा है। नतीजा यह निकलता है कि प्राइस सपोर्ट एरिया में एक रेंज बनाकर ट्रेड करने लगती है। सेलर्स की कमजोरी देखकर बायर्स मार्केट में एंट्री करना शुरू करते हैं, और जब यह रेंज ब्रेक होती है तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाती है। निफ्टी 50 का उदाहरण। 16 जुलाई का 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम दिन की शुरुआत में निफ्टी बड़ी बड़ी बेरिश रेड कैंडल्स बनाते हुए डाउन मूव किया, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद कैंडल्स का साइज छोटा होने लगा और कैंडल्स के नीचे लॉन्ग विक दिखाई देने लगी। इसका मतलब था कि सेलर्स की ताकत अब कम हो रही है और प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। सेलर्स जो हायर लेवल से शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे थे, उनके पुट ऑप्शंस का प्रीमियम शुरू में बढ़ा, मगर जैसे ही मार्केट सपोर्ट एरिया के पास स्लो हुआ, थीटा डीके की वजह से उनके प्रीमियम तेजी से घटने लगे। लंबे समय तक मार्केट रेंज में रहने से सेलर्स की बेचैनी और बढ़ गई। आखिरकार जब प्राइस ने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, बायर्स एक्टिव हो गए और मार्केट में तेज बाइंग शुरू हो गई। वहीं सेलर्स प्रीमियम घटने और स्टॉप लॉस हिट होने के कारण अपनी पोजीशन से बाहर निकलने लगे। इससे बाइंग प्रेशर और बढ़ा और प्राइस तेजी से ऊपर निकल। इस तरह सिर्फ एक कैंडल पर ध्यान देने की बजाय अगर आप मल्टीपल कैंडल्स के बिहेवियर को समझते हैं तो मार्केट में बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।